बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सर इफ्तिखार अपने नई वीडियो के साथ आपके साथ हैं। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज नंबर पढ़ रहे हैं 3.1। सब्जेक्ट ज़ाहिर मैथ का है और हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर डायरेक्ट चल रहे हैं, जिस पे आपका है रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। अच्छा डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हम ये सवाल तो पढ़ने जा रहे हैं, फैक्टराइज़ के आपके सवाल हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इनके फार्मूलों का समझना और आना ज़रूरी है। मेरे इस चैनल में आपको फार्मूले जो हैं उसकी एक वीडियो मिल जाएगी, अगर आप उसको सर्च कर लें और उसको देख लें तो ये सवाल आपके लिए निहायत आसान हो जाएंगे। तो हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। आपके पास है पी स्क्वायर माइनस 100 अपॉन आ जाता है पी प्लस 10। सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन में हमने यही लिखा पी स्क्वायर माइनस 100 अपॉन पी प्लस 10। अच्छा, पी का स्क्वायर है 100 जो है आपका 10 का स्क्वायर है, आपने दोनों को स्क्वायर कर लिया, पी का भी स्क्वायर कर लिया माइनस करके 10 का भी स्क्वायर कर लिया, ठीक है। और अपॉन में आपका पी प्लस 10 आ गया। अच्छा, आपको एक अलजेब्रा का फार्मूला याद होगा कि अगर दो वैल्यूज़ स्क्वायर हैं और वो माइनस बीच के उनके दरमियान माइनस है, तो जिस के ये स्क्वायर हैं एक माइनस और एक प्लस की ब्रैकेट बनाएंगे। सेम आप यहाँ पर यही करते हैं। p और 10 है तो p माइनस 10 एक ब्रैकेट बना ली, p प्लस 10 एक ब्रैकेट बना ली, और अपॉन में p प्लस 10 है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए और रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा p माइनस 10 और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो आपके पास पार्ट 2 है 3a स्क्वायर प्लस का 3ab अपॉन 3a स्क्वायर प्लस का है 6ab प्लस 3b स्क्वायर। अच्छा बेटा ये याद रखिएगा, अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हों या आपके पास तीन वैल्यूज़ हों तो अलजबरा में उसको फैक्टराइज़ करने के लिए जो पहला फार्मूला या पहली चीज़ उसमें चेक की जाती है वो ये होता है कि उनमें कॉमन क्या है। आपने सबसे पहले सोल्यूशन के बाद लिया है सब वैल्यूज़। अब देखिए 3 दोनों में कॉमन है, ये 2 टाइम ए है, ये 1 टाइम ए, तो कम से कम आपका 1 टाइम ए कॉमन हो गया। इसके बाद जो रिमेनिंग चीज़ रह जाएगी वो आप ब्रैकेट में लिख लेंगे। 3a आपका कॉमन हो गया, 1a रह गया, प्लस करके 3a कॉमन हो गया तो रिमेनिंग आपके पास प्लस के बाद b आ गया। अपॉन करा, अपॉन में 3 2 6, 3 इधर आ गया 3, तो ये 3 आपको कॉमन हो गया। a इसके पास भी है, इसके पास भी है, बट इसके पास नहीं है तो हम मज़ीद कोई चीज़ कॉमन नहीं लेंगे। रिमेनिंग चीज़ चली जाएगी आपकी ब्रैकेट में। 3 कॉमन गया तो a स्क्वायर, 3 चला गया तो 2 और ab, तो 2ab हो गया और प्लस करके b स्क्वायर आ गया। अपॉन में आइए 3 और 3 तो आपने कैंसिल कर दिया, बाकी हो गया a प्लस बी, और यहाँ देखिएगा आपके पास है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। कैसे पता चलेगा? जब आपके पास तीन वैल्यूज़ हों, कॉमन ना हो, तो आप देखेंगे कि पहली और अगर आखिरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, सॉरी स्क्वायर हैं, तो ये जिन जिन के मल्टीप्लाई हैं इनके साथ फार्मूले का 2 लेके मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इनका टोटल सेंटर की वैल्यू के बराबर है तो ये इन दोनों के होल स्क्वायर हो जाएंगे, यानी जिसके ये स्क्वायर्स हैं, तो a प्लस बी करके आपने होल स्क्वायर कर लिया। अच्छा, यहाँ पे 3 के साथ कैंसिल हो गया। a प्लस बी की सिंगल ब्रैकेट यहाँ पर है और a प्लस बी की दो ब्रैकेट्स यहाँ पर हैं, तो आपने एक ब्रैकेट को एक ब्रैकेट के साथ कैंसिल कर दिया। रिमेनिंग रह जाएगा आपके पास a अपॉन a प्लस बी, क्योंकि एक ब्रैकेट कैंसिल और एक ब्रैकेट आपके पास रह जाएगी। ठीक है जी, अब आ जाइए इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। पार्ट 3 में देखें, आपसे ये कह रहा है कि a माइनस बी अपॉन a प्लस बी मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। सेम पहले आपने सवाल को उतार लिया, ठीक है जी, पहली ब्रैकेट ऐसे ही। अब यहाँ पर देखिएगा कि अच्छा ये साथ साथ मैंने सॉल्व भी कर लिया इसको। a स्क्वायर प्लस ए बी, इसमें से आपने a कॉमन लिया, रिमेनिंग रह जाएगा a प्लस बी। अपॉन में आ जाएं तो आपके पास 2 कॉमन आ गया और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह गया। दोबारा से इसको लिख लिया हमने,
ये चीज़ मज़ीद ओपन नहीं हो रही, इसको भी ऐसे रहने दिया। अब ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर दोनों स्क्वेयर हैं, बीच में माइनस है, तो एक प्लस और एक माइनस की ब्रैकेट बननी है। एक आपने माइनस की ब्रैकेट ले ली, एक आपने प्लस की ब्रैकेट ले ली। प्लस की ब्रैकेट आपकी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर पे कैंसिल हो जाएगी और ए माइनस बी आपकी यहाँ क्रॉस में कैंसिल हो जाएगी। अब रिमेनिंग आपके पास क्या बच जाएगा? आपके पास बच जाएगा नॉमिनेटर में ए और डिनोमिनेटर में आपके पास रह जाएगा 2 और ए प्लस बी, और ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। आपके पास है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, ये एक्स प्लस वाई को यहाँ पर आप सिंगल वैल्यू काउंट करेंगे, ठीक है। पहले तो आपने सवाल लिखा, यहाँ पर एक्स प्लस वाई हो गया, जेड स्क्वेयर है, इसको ब्रैकेट करके स्क्वेयर आपने कर लिया। अब ये वाला फार्मूला जो जैसे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये चीज़ यहाँ पर हो जाएगी कि ये आपके पास पहली वैल्यू है, ये आपके पास दूसरी वैल्यू है। तो अब इसको आपने एक दफ़ा माइनस में और एक मरतबा प्लस के साथ, ये पूरा एक वैल्यू आपका काउंट होगा। तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ये पूरी की पूरी ब्रैकेट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गई और रिमेनिंग आपके पास फिर वो रह जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस का जेड, एंड दिस इज़ योर आंसर। अच्छा, सवाल आसान है, बस थोड़ी सी वो थोड़े फार्मूले अगर आपको याद होंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट में है आपके पास एम स्क्वेयर माइनस 6m मल्टीप्लाई 3m प्लस 15 अपॉन में आ जाएगा 2m माइनस 12। सोल्यूशन पे आ जाइए, देखिएगा पहली ब्रैकेट में आपके पास m कॉमन हो गया, रिमेनिंग रह गया m माइनस 6। ब्रैकेट आ जाइए 3 और 15 का 3 5 था, 3 कॉमन हो गया और बाकी रह गया m प्लस 5 और डिनोमिनेटर में 2 कॉमन हो गया, m 2 कॉमन गया तो 6 रह गया, 2m माइनस 6 हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये देखें कि कौन किसके साथ जा रहा है, m माइनस 6 m माइनस 6 के साथ कैंसिल हो गया। रिमेनिंग अब आपके पास क्या रह गया, m और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 3m यहाँ पर आ गया और आपके पास रह गया m प्लस 5 अपॉन में आपके पास 2 रह गया और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 हो गया। पार्ट 6 रह गया, पार्ट 6 को भी ज़रा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आपके पास है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन में आ जाते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2। अच्छा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई अगर आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं तो उसमें पहली चीज़ आपने चेक करनी है कॉमन हम देखते हैं तो आपके पास x नथिंग x नथिंग। दूसरी चीज़ आप चेक करते हैं कि भाई अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो होल स्क्वेयर के लिए आपके पास पहली और आखिरी वैल्यू का स्क्वेयर होना ज़रूरी है, ये चीज़ भी नहीं चल रही है। अब तीसरी चीज़ होती है, उसमें हम ये करते हैं कि अगर आपके पास पहली वैल्यू स्क्वेयर की है, दूसरे आपका सिंगल है और तीसरा डिजिट या कुछ भी है, तो आप इसमें बीच वाली यानी सेंटर वैल्यू को तोड़ के इसके बदले में 2 वैल्यूज़ बनाते हैं, लेकिन उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपके पास टोटल वैल्यू यही बचनी चाहिए। अच्छा, इसके लिए अब रूल क्या है, रूल ये है कि आपने फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेना है। दोनों को आपने मल्टीप्लाई करा तो आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वेयर, इसके नंबर को आपने ले लिया, x स्क्वेयर इसके साथ रहेगा और ज़ाहिर है इस एक को तोड़ के आप 2 ले रहे हैं तो उनको इसके साथ जैसे माइनस है तो उनके साथ कोई ना कोई सिंबल होना चाहिए। अब मुख्तलिफ टीचर कहते हैं जी पहली वैल्यू को ये सिंबल दे दें, दूसरे को ये सिंबल दे दें और बच्चा जो है उसमें कंफ्यूज हो जाता है। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दूंगा जिसमें आप कभी भी कंफ्यूज भी नहीं होंगे और आपका सिंबल जो है वो भी कभी गलत नहीं होगा। देखिए, ये पहला नंबर जो है आपका प्लस का है, ये सेंटर वाला माइनस का, तो प्लस माइनस ये हो गया माइनस, यानी हमारी जो पहली वैल्यू ली जाएगी वो हमें ये अब माइनस की होगी। अब ये माइनस का है तो माइनस और माइनस प्लस, दूसरी वैल्यू हमारी प्लस की, तो फर्स्ट वैल्यू माइनस की होगी, दूसरी आपकी प्लस की होगी और फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को निकाल के ज़ाहिर अलग अलग सिंबल है ना तो अलग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका डिफरेंस जो है ये बन जाएगा। अब करना क्या है, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करा, 3 आया, इसके आपने ले लिया फैक्टर 3 और 1, तो ज़ाहिर है कि पहला बड़ा नंबर आपके पास 3 है, छोटा आपके पास 1 है, तो 3 आपने पहले दिया, 1 आपने बाद दिया, माइनस के 3x में से प्लस का 1x गया तो आपका पास रह जाएगा माइनस का 2x।
डिनोमिनेटर पे आइए, यहाँ पर भी वही चक्कर हो रहा है कि जी कॉमन कुछ नहीं है, होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो आपने 2 वन ज़ा 2 कर लेना है और प्लस माइनस माइनस, पहली वैल्यू माइनस की, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का हो गया तो आपके पास एक्स स्क्वायर जैसा वैसे ही आ जाएगा। 2 और 1 ज़ा लिया, 2 में से 1 जाएगा तो आपके पास 1 रह जाएगा और -2। अब आपके पास ये 4 वैल्यूज़ हो गई, दो दो के आप 2 पेयर बना लेंगे। पहले पेयर में आइए, एक्स आपका कॉमन और बाकी रह जाएगा x-3। तीसरी सैम्पल प्लस की है वो आपने ले ली, यहाँ आपका कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपने 1 ज़ा ले लिया, ये x हो गया और ये माइनस डायरेक्ट नहीं आएगा बल्कि इस चौथी वैल्यू को तीसरी वैल्यू के साथ सैम्पल को थर्ड सैम्पल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो माइनस प्लस माइनस और 3 आ गया। और डिनोमिनेटर में भी यही कि आपके पास 4 हैं तो दो दो के 2 पेयर बनाए, x आपका कॉमन हो गया, x-2 हो गया, प्लस आ गया, कोई कॉमन नहीं तो 1 आ गया, x माइनस प्लस माइनस करके 2 हो गया। जो कॉमन ब्रैकेट है उसको आपने पहले ले लिया और ये x + 1 आपने बाद में ले लिया, सेम x-2 ले लिया और x + 1 आपका यहाँ पर आ गया, x + 1 कैंसिल हो गया और रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा x-3 अपॉन x-2 और ये आपका आंसर हो जाएगा। बेटा ये फ़िलहाल आपके पास है 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स हैं, इन्हें देखिए, दोबारा से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और मेरे इस चैनल पे फार्मूलों वाला एक वीडियो है उसे आप चेक कर लें, उसे देख लीजिए। तो इंशाल्लाह जब फार्मूले आपकी समझ में होंगे, फार्मूले आपके जहन पे होंगे, प्रैक्टिस में होंगे तो आपके लिए अब फैक्टराइज के सवाल आसान तरीन होते जाएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।